अरे स्वाति बेटी, ये कमरे का क्या हाल बना रखा है। कमरे के फर्श पर फैले सामान को देखकर सुशीला ने पूछा। माँ, अभिषेक ने जो डायमंड का नेकलेस दिया था शादी की एनिवर्सरी पर नहीं मिल रहा। सारा सामान निकाल कर देख लिया, पता नहीं कहाँ है। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। कहीं खो तो नहीं गया। यहीं अलमारी में रखा रहता था। बाकी सब चीजें हैं, बस वही नहीं है। अभिषेक को बहुत बुरा लगेगा और नुकसान हो जाएगा सो अलग। स्वाति ने परेशानी भरे स्वर में कहा। जाएगा कहाँ, घर में ही होगा। तुम ज्यादा परेशान ना हो। कहीं रखकर भूल गई होगी, मिल जाएगा। सुशीला ने स्वाति की परेशानी कम करने को बात टाल दी, लेकिन वह भी सोच में पड़ गई कि स्वाति के कमरे में कभी कोई बाहर वाला नहीं जाता। कोरोना की वजह से आजकल सफाई वाली बाई भी नहीं आ रही है, और स्वाति इतनी लापरवाह भी नहीं कि इतनी कीमती चीज कहीं भी रख दे, और फिर नेकलेस जा कहाँ सकता है। यूं तो सुशीला और स्वाति दोनों सास बहू थी, लेकिन आपस में बंधन बिल्कुल माँ बेटी जैसा था। सुशीला के एक ही बेटा था, अभिषेक, जो आईआईटी से बीटेक करके अब एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर था। जब अभिषेक 6 साल का था तभी उसके माता पिता का तलाक हो गया था, क्योंकि उसके पिता के अपने ही ऑफिस की एक महिला से अनैतिक रिश्ता था। सुशीला ने तब से अकेले ही अभिषेक की परवरिश की थी। उसने अभिषेक को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया। अभिषेक पढ़ाई में मेधावी छात्र था, सो उसका चयन आईआईटी में हो गया। वहीं कैंपस प्लेसमेंट भी हो गया, और अब 10 साल बाद वह सीनियर मैनेजर बन गया था। इसी बीच सुशीला ने उसके लिए स्वाति को पसंद कर 3 साल पहले दोनों की शादी करवा दी थी। उसने सोचा अब एक बेटी की कमी पूरी हो जाएगी। स्वाति भी सुशीला को माँ की तरह मानती थी। दोनों को देखकर लोग अक्सर उन्हें माँ बेटी समझते थे। शाम को जब अभिषेक अपने ऑफिस से लौटा तो स्वाति ने उससे पूछा कि कहीं उसने वह नेकलेस कहीं रख तो नहीं दिया, लेकिन अभिषेक ने भी कहा कि उसे नेकलेस के बारे में कुछ नहीं पता। अब तो स्वाति की सब्र का बांध टूट गया और वह फूट फूट कर रोने लगी। उसे इस तरह रोता हुआ देखकर अभिषेक ने उसे गले से लगाकर कहा, अरे क्यों परेशान हो रही हो, मिल जाएगा, और नहीं मिला तो कोई बात नहीं, तुम पर ऐसे कई नेकलेस कुर्बान। चलो रोना बंद करो और अपने हाथ की बढ़िया सी कॉफी पिलाओ। स्वाति मुंह धोकर कॉफी बना तो लाई, लेकिन उसका मन ठीक नहीं था। अभिषेक ने उसे बताया कि उसके ऑफिस के कुछ दोस्त अगले दिन रात के खाने पर आने वाले हैं। उसने कहा, तुम मम्मी के साथ मिलकर सारी तैयारी कर लेना। रोज तुम्हारे हाथ के बने टिफिन की तारीफ करते हैं, सो मैंने उन्हें घर पर बुला लिया। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? बिल्कुल नहीं, स्वाति ने कहा। तुम्हारे लिए क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती? स्वाति को वैसे भी खाना बनाने का बहुत शौक था, और अभिषेक को खाने का। वह रोज नई नई रेसिपी बनाकर अभिषेक को खिलाती। वह भी उसके खाने की खूब तारीफ करता। अगले दिन स्वाति ने सारा घर साफ किया और बढ़िया सजावट करके किचन में जुट गई। वो जानती थी क्योंकि अभिषेक के ऑफिस के दोस्त आ रहे थे, सो यह उसके मान सम्मान का सवाल था। उसने शाम तक बढ़िया फ्रूट जूस, स्नैक सूप्स, मेन कोर्स के लिए दाल मखनी, पालक पनीर, स्टफ टमाटर, दही पपड़ी, पराठे और मीठे में फ्रूट कीम बनाई, और फिर वह खुद तैयार होने चली गई। आखिर उससे भी तो सीनियर मैनेजर की पत्नी जैसा लगना था। अभी वह कपड़ों की अलमारी खोलकर सोच ही रही थी कि क्या पहने, तभी सुशीला ने आकर कहा, सूट या साड़ी मत पहन लेना, कोई अभिषेक की पसंद की ड्रेस निकाल कर पहन लो, उसे अच्छा लगेगा। स्वाति खुश हो गई और फिर जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। थोड़ी ही देर में अभिषेक के दोस्त स्नेहा और उसके 3 दोस्त आ गए। स्वाति ने सभी का स्वागत किया और सबको बिठाकर जूस और स्नैक्स लेने किचन में चली गई। इसी बीच सुशीला एक बार सबसे मिलकर अपने कमरे में चली गई। अभिषेक मम्मी को बुलाने गया तो सुशीला ने कहा, तुम बच्चे मौज करो, मैं यहीं आराम करूंगी। मेरा खाना यहीं भिजवा देना। घर की डेकोरेशन देख कर और स्वाति के हाथ का खाना खाकर सब उसकी खूब प्रशंसा कर रहे थे। अभिषेक भी खुशी से फूला नहीं समा रहा था कि तभी स्वाति की निगाह स्नेहा के नेकलेस पर गई। अब उसके पैरों तले की जमीन जैसे खिसक गई। वो पहचान गई कि ये वही नेकलेस है जिसे वह ढूंढ रही थी, लेकिन यह स्नेहा के पास कैसे? तभी उसके दिमाग ने कहा, अभिषेक के अलावा कौन दे सकता है? पर फिर उसके दिल ने कहा, नहीं,
अभिषेक मुझे धोखा नहीं दे सकता। एक बार फिर उसके दिमाग ने कहा, तुम मूर्ख हो, सबूत तुम्हारे सामने है और तुम नकारा रही हो। फिर भी स्वाति ने सोचा कि बिना पूरी छानबीन के वो अभिषेक के इस बारे में कोई बात नहीं करेगी। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि इसी समय घर छोड़कर चली जाए, लेकिन उसने खुद को संभाला और स्नेहा के साथ बैठकर उससे बातें करने लगी। उसने उससे कई बातें पूछी जिनसे उसे पता चला कि वह एक गरीब घर की महत्वाकांक्षी लड़की है। अब वह स्नेहा को कुछ कुछ समझ रही थी। इसी बीच मौका पाकर वह सारी बातें अपनी मम्मी जी को बता आई। सुशीला एक बार फिर अंदर से आकर सबके सामने बैठ गई और स्नेहा को देखती रही। वे मान रही थी कि पूरी गलती उनके बेटे की है, लेकिन उनका अनुभव कह रहा था कि लड़की भी कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने सोचा, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों को क्या दोष देना। वे ये सब सोच ही रही थी कि सब लोग जाने लगे। स्वाति अभिषेक से सबको दरवाजे तक छोड़ने के लिए कहकर सुशीला को एक कोने में ले गई और उनसे बोली, मम्मी जी, अभी आप अभिषेक से कुछ मत कहना। मैं इस लड़की के बारे में कुछ और भी पता करना चाहती हूँ। तब तक हम घर में हमेशा की तरह शांत रहेंगे। सुशीला ने स्वाति के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तुम जैसा चाहो वैसा करो, मैं पूरी तरह तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बेटे की गलती है और मैंने इस बात को स्वीकार कर लिया है। कहकर सुशीला सोने अपने कमरे में चली गई, मगर उनकी आंखों में नींद कहाँ। उन्हें लगा जैसे एक बार फिर इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। जो अभिषेक के बाप ने उनके साथ किया, वही अभिषेक स्वाति के साथ कर रहा है। आखिर वह अपने बाप की ही औलाद निकला। उनका मन लगातार अभिषेक के प्रति गुस्से से भर रहा था। दूसरी तरफ डर भी लग रहा था कि स्वाति क्या करेगी। इतनी अच्छी बहू अभिषेक को और इस घर को कभी नहीं मिलेगी। इसी ऊहापोह में उसकी आंख लग गई। सुबह अभिषेक नाश्ता करते हुए स्वाति से कह रहा था, कल तो तुमने मेरी इज्जत में चार चांद लगा दिए। सब मेरी बीवी को देखकर जल फूक गए। मैं बहुत खुश हूँ कि मम्मी ने मेरी शादी तुमसे करवाई। ये सब सुनकर सुशीला का पारा सातवें आसमान पर था। उन्होंने एक नज़र स्वाति की तरफ देखा तो उसने उसे चुप रहने का इशारा किया। सुशीला चुप बैठी नाश्ता करती रही और फिर सिर दर्द का बहाना बनाकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर में अभिषेक भी ऑफिस चला गया। अब स्वाति जाकर अपनी सास के पास बैठ गई और उनकी गोद में सिर रखकर खूब रोई। रात से सुबह तक का वक्त उसने कैसे काटा ये वही जानती थी। बार बार उसकी इच्छा हो रही थी कि अभिषेक का कॉलर पकड़कर उससे पूछे कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन कुछ ना कहकर चुप रहने का फैसला उसका अपना था। सुशीला भी रोती हुई बहू को कोई दिलासा ना दे सकी, बस उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरती रही और बोली कि बेटा, मैं तेरे साथ हूँ। जब रोकर स्वाति का मन हल्का हो गया तब सुशीला ने उससे पूछा, अब तुम क्या करने की सोच रही हो? तुमने अभिषेक से कुछ कहा क्यों नहीं? इस पर स्वाति बोली, मेरी मम्मी हमेशा कहती हैं कि एक औरत घर बिगाड़ भी सकती है और बना भी सकती है। मैं उनकी बात को आजमा कर देखना चाहती हूँ। मैं कोई भी फैसला सोच समझकर ठंडे दिमाग से करना चाहती हूँ। इसलिए मैंने एक जासूस से बात की है। मैं पहले अभिषेक और स्नेहा के बीच के संबंधों की गंभीरता जानना चाहती हूँ और ये भी कि यह स्नेहा कैसी लड़की है जो एक शादीशुदा आदमी से चक्कर चला रही है। अगर अभिषेक को वापस लाने का कोई भी रास्ता है तो मैं उस पर चलना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने आज तक सिर्फ उसी से प्यार किया है। उसकी बातें सुनकर सुशीला का दिल उसके लिए असीम स्नेह और सम्मान से भर गया। उसने फिर स्वाति को गले लगाकर कहा, बेवकूफ़ है मेरा बेटा जो हीरे जैसी पत्नी को छोड़कर किसी और लड़की के पीछे भाग रहा है। एक बात हमेशा याद रखना, मैंने तुम्हें बहू नहीं बेटी माना है और मैं हमेशा ठीक उसी तरह तुम्हारा साथ दूंगी जैसे मुसीबत में अपनी बेटी का देती। 2 दिन यूं ही निकल गए। सुशीला स्वाति के साथ एक मजबूत आधार की तरह खड़ी रही, ठीक वैसे ही जैसे उसकी अपनी मम्मी उसके साथ रहती। चौथे दिन अभिषेक के ऑफिस जाने के बाद वह जासूस स्वाति से मिलने आया और उसे कुछ पिक्चर्स के साथ स्नेहा के बारे में सारी जानकारी दे गया। उसने ध्यान से वे सारे कागज़ देखे और एक प्लान बनाकर सुशीला को उसमें शामिल कर लिया। स्वाति जानती थी कि अभिषेक की कंपनी में सबकी सैलरी के खाते एचडीएफसी बैंक में हैं।
सो उसने एक नंबर से एचडीएफसी बैंक कर्मचारी बनकर स्नेहा को फ़ोन लगाया और उससे कहा कि लकी ड्रॉ में उसका एक लंच कूपन निकला है 2 महिलाओं के लिए, और अगर वह आना चाहती है तो बैंक ओबेरॉय होटल में उसके लिए जगह आरक्षित करेगा। ओबेरॉय होटल का नाम सुनकर स्नेहा फंस गई और उसने हाँ कह दिया। स्वाति ने अगले दिन के लिए 2 टेबल बुक करवाई और सबसे पहले होटल पहुंच गई। स्नेहा भी शर्त के अनुसार अपनी एक फ्रेंड को लेकर पहुंची। इधर सुशीला जी अभिषेक को लंच ओबराय में करने के लिए ये कहकर ले गई कि स्वाति बाहर गई है सहेलियों के साथ और वे बोर हो रही हैं। अभिषेक को उनकी बात अजीब तो लगी थी, लेकिन मम्मी ने कहा है ये सोचकर उसने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। जैसे ही स्वाति ने देखा कि सब आ गए हैं, उसने सुशीला को फ़ोन मिलाया और खुद जाकर स्नेहा के बराबर बैठ गई। उसने सुशीला को पहले ही समझा दिया था कि फ़ोन का स्पीकर चलाकर सारी बातें अभिषेक को सुनवा दे। यूँ अचानक स्वाति को देख स्नेहा बुरी तरह चौंक गई। वह कुछ बोलने को ही थी कि उसके पीछे उसके सामने रख दिए। उन्हें देखकर तो स्नेहा जड़ हो गई। अब उसने कुछ बोलने की नहीं बन रहा था। बड़ी मुश्किल से बस इतना बोली कि ये आपके पास कैसे? स्वाति ने जवाब में कहा कि तुमने मेरे पति को मुझसे छीनने की कोशिश की है। कुछ तो मुझे भी करना ही था, सो मैंने तुम्हारा पूरा कच्चा चिट्ठा निकलवा लिया। यही नहीं, तुम्हारे घर का पता भी। सोच रही हूँ ये सभी तस्वीरें तुम्हारे मम्मी पापा को भेज दूँ। आखिर उन्हें भी तो पता चले शहर में उनकी लड़की कितनी मेहनत कर रही है, कितनी मेहनत से अभिषेक को फंसाकर उनके पैसे से अपनी महंगे महंगे शौक पूरे कर रही है। अब तो स्नेहा की हालत खराब हो गई। उसने लड़खड़ाती जबान से कहा, नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। मेरे मम्मी पापा शर्म से मर जाएंगे। मैं यह नौकरी छोड़ दूंगी और आप लोगों को कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। मैं आपके पति से बिल्कुल प्यार नहीं करती। वो तो मेरे महंगे शौक पूरे कर रहा था, इसीलिए। इससे ज़्यादा अभिषेक सुन नहीं सका और उठकर उनकी टेबल पर आकर खड़ा हो गया। उसकी नज़रें उन तस्वीरों पर पड़ी तो उसकी आंखों में गुस्सा और पश्चाताप दोनों साथ दिखाई दिए। उसने देखा रेस्टोरेंट लोगों से भरा हुआ है, तो उसने स्नेहा को सिर्फ वहां से चले जाने का इशारा किया, लेकिन स्वाति ने हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और उससे कहा कि मेरी एक और चीज़ तुम्हारे पास है। अब स्वाति की निगाह उसके गले के नेकलेस पर थी। स्नेहा ने जल्दी से वो नेकलेस उसे वापस किया और वहां से निकल गई। अभिषेक ने कुछ कहना चाहा था कि स्वाति ने उससे कहा, उम्मीद करती हूँ तुम्हें समझ आ गया होगा कि कोई जब विश्वासघात करता है तब कैसा लगता है। चलो, बाकी बातें घर जाकर करेंगे, सब देख रहे हैं। घर पहुंचे तो सुशीला बेटे पर टूट पड़ी। बोली, तूने मुझे बहू को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मुझे तुझ पर कितना गर्व था, लेकिन तू भी अपने बाप जैसा निकला। बचपन से लेकर आज तक तू अपने बाप से नाराज है, लेकिन तुझ में और उनमें क्या फर्क है? उन्होंने भी अपनी पत्नी और बच्चे के साथ धोखा किया और तूने भी अपनी पत्नी के साथ धोखा किया। आखिर तू है तो उन्हीं की औलाद। सुनकर अभिषेक फूट फूट कर रोने लगा और अपने घुटनों पर बैठकर सुशीला से बोला, ऐसा ना कहो मम्मी, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, उनका नहीं। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। मम्मी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। माफ़ी मांगनी है तो बहू से मांग, तू उसका गुनहगार है। अगर उसने तुझे माफ़ कर दिया तो मैं भी कर दूंगी, और अगर वह घर छोड़कर गई तो मैं भी अपनी बेटी के पास चली जाऊंगी। सुशीला ने कठोर स्वर में कहा। अभिषेक स्वाति की ओर बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर बोला, स्वाति, वैसे तो मैं माफ़ी मांगने लायक नहीं हूँ, पर फिर भी क्या तुम मुझे माफ़ कर पाओगी? मैं वादा करता हूँ भविष्य में कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। क्या तुम एक बार इसे मेरी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ़ नहीं कर सकती? स्वाति ने कुछ रुककर कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और ये भी सच है कि इस शादी को एक और मौका देना चाहती हूँ, लेकिन ये सब भूलकर एक नई शुरुआत करने के लिए और तुम्हें माफ़ करने के लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि तुम समझोगे। हाँ स्वाति, तुम्हें जितना वक्त चाहिए ले लो, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाना। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैं इंतज़ार करूँगा उस दिन का जब तुम मुझे माफ़ कर दोगी। अभिषेक ने राहत की सांस लेते हुए कहा। स्वाति ने अपनी मम्मी जी की तरफ देखकर कहा, मम्मी जी, सास होने के बावजूद आपने अपने बेटे का नहीं मेरा साथ दिया। मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं?
सुशीला उसके माथे को चूमते हुए बोली, तुम बहुत समझदार हो बेटी। अपनी सूझबूझ से तुमने यह घर टूटने से बचा लिया। मैंने वही किया जो मैं अपनी बेटी के लिए करती। हम अक्सर कहते हैं बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, जबकि सच ये है कि अधिकतर सासें ही कभी माँ नहीं बन पाती। अगर सासें माँ बन जाए तो बहुएं अपने आप बेटियां बन जाएंगी।